देखिए कल जो जाने वो आप क्या जाने कि मान यानी अलग अलग मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, यानी 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। और इस बात की भी चर्चा हुई कि जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा के मान में कमी होती है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि बड़े कोणों के लिए साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा भी बड़े होते हैं। ठीक है, यानी बड़ा कोण के लिए साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान भी बड़ा होता है। दूसरा बात सुनिएगा, छोटे कोणों के लिए यानी छोटे कोण के लिए कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा के मान बड़े होते हैं। यहां तक ये सबकी चर्चा हुई थी। जैसे मान के चलिए कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो अगर कोण ए बड़ा है कोण बी से तो साइन ए, साइन बी, टेन ए, टेन बी, सेक ए, सेक बी। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर कोण ए बड़ा है कोण बी से, यानी हम बोले कि बड़े कोणों के लिए साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान भी बड़े होते हैं। मतलब क्या, कोण ए बड़ा है कोण बी से तो कोण ए के लिए जो होगा साइन, टेन और सेक, तो यानी जो बड़ा कोण होगा उसके लिए साइन, टेन और सेक भी बड़ा होगा। मतलब क्या, इधर वाला बड़ा होगा। यानी कोण ए बड़ा है कोण बी से तो साइन ए बड़ा होगा साइन बी से, टेन ए बड़ा होगा टेन बी से, सेक ए बड़ा होगा सेक बी से। लेकिन अगर इसी जगह पे हम ऐसा करते कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, यानी कोण ए का माप कोण बी के माप से ज्यादा है, ठीक है, तो सेक ए, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉस ए, कॉट ए और कोसेक ए, इसी के साथ जो है लगा देते हैं बी भी, यानी कॉस बी, कॉट बी, कोसेक बी। तो यहां पर देख लीजिए कि ए जो है बी से बड़ा है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि छोटे कोण के लिए कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान बड़ा होता है, छोटा कोण के लिए बड़ा होता है। तो यहां पर बताइए कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो कोण बी जो है वो छोटा है कि नहीं। तो अब जो है कोण बी जो छोटा है तो छोटा कोण के लिए नहीं ये बड़ा होता है, यानी इसमें हो जाएगा उधर की तरफ। समझ गए ना, यानी यदि कोण ए बड़ा है कोण बी से तो कॉस ए छोटा होगा कॉस बी से, कॉट ए छोटा होगा कॉट बी से, कोसेक ए छोटा होगा कोसेक बी से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत भी। अब आप देखिए इसके बाद ये जो आपको मैंने जितना भी बताया त्रिकोणमितीय अनुपात को विभिन्न कोणों के लिए क्या क्या उनका मान होता है, अब उस मान को आप जो है एक आपको नॉर्मल नियम बताते हैं, सहज नियम। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए ना। तो उसके लिए देखिए तरीका क्या है। जैसे देखिए सबसे पहले यानी मान को याद रखने का ट्रिक, यानी मान को याद रखने का ट्रिक या नॉर्मल नियम कह सकते हैं, कैसे आप मान को याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा,
0 से 4 तक संख्या लिख देंगे। पहला में क्या करेंगे, पहला स्टेप हुआ, स्टेप फर्स्ट क्या हुआ कि 0 से 4 तक संख्या लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या है जरा सुनिएगा, स्टेप नंबर 2, ये जितना भी आप 0 से 4 तक लिखे हैं सब में 4 से भागा दे देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी सब में 4 से भागा कर दिया सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबका वर्गमूल कर देंगे। सबका जब वर्गमूल कर देंगे तो देखिए आपको कितना प्राप्त होता है। अब ये जो प्राप्त होगा तो इसको लिखेंगे नीचे में। तो आप ही बताइए कि रूट के अंदर में 0/4 है, तो 0/4 यानी 0 को 4 से भागा कीजिएगा, 0 ही ना होगा। यहां पर देख लीजिए, इसका वर्गमूल कीजिएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहां पे देखिए पहले काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हुआ। यहां पर भी नहीं कटेगा, तो 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल 2। और यहां पर देखिए 4/4 कट जाएगा। अभी फाइनल सबका नहीं निकला है वर्गमूल। अब फिर से एक बार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 का वर्गमूल, उसके बाद ये इसका तो निकाल ही दिए 1/2, इसका देख लीजिए 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, ठीक है, यानी रूट के अंदर में 2। और यहां पर इसका भी निकाल ही दिए हैं, 1 का वर्गमूल 1। ये जो मान आपको आया है, ये मान आपका हो गया साइन के लिए, समझ गए ना। यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, किसके लिए, साइन के लिए। साइन के लिए मतलब क्या, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान, समझ में आ गया ना। 5 है ना ये मान, तो यानी कहने का मतलब समझो ना कि ये पहला हो गया 0 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 0 डिग्री, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अब पांचवा हो गया 90 के लिए, समझ गए ना। तो ये जो पहला आपका निकला ये हो गया हमारा साइन के लिए। अब जस्ट अगला सुनिएगा, इस मान को जस्ट उल्टा देना है, मतलब जो अंतिम है उसको शुरू में कर दिए, ध्यान दीजिएगा। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, √3/2, √3 के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 0। ये जो जस्ट आप उल्टा दिए ये सब मान हो गया किसके लिए रे, कॉस थीटा के लिए, यानी कोसाइन के लिए हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत। आपसे पूछेंगे कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगला समझिएगा, एक फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही हम बताए हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी हम साइन वाला जो मान आपको दिख रहा है ना, तो साइन वाले मान में हम कॉस वाले मान से भाग कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि देखिए यहां पर इस स्टेप को समझिए, साइन वाले मान में कॉस वाले मान से भाग कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब सुनिएगा 0/1। इसी के साथ अगला सुनिएगा, 1/2 अब भागा करिएगा किससे, √3/2 से। यहां पर देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, यानी साइन वाला मान में कॉस वाले मान से भाग कर रहे हैं। फिर अगला सुनिएगा, √3/2 अब भागा 1/2। फिर यहां देखिएगा साइन वाला मान में कॉस वाले मान से, यानी 1/0, यानी 1/0। अब यहां देखो बाबू रे कि इसका करके कितना निकल के आएगा, 0। यहां पर जब इसको करोगे 1/2, अब भागा को गुना में बदलेंगे तो अगला उलट जाएगा कि नहीं उलट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहां पर आपको कितना बच गया, ये 1/√3। कितना बच गया, ये 1/√3। इसी तरह से यहां पर कीजिएगा, देखिए सेम में सेम चीज से भागा करेंगे, यानी 1/√2 गुना हो जाएगा तो √2/1, तो ये और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी यहां पर आपको मान कितना आ गया, 1।
इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, √3/2, अब ये भागा है तो गुना में करेंगे तो 2/1, तो 2 से 2 कट गया, बट्टे में है 1, तो बट्टे वाला 1 को नहीं भी लिखते हैं चलता है, यानी ये हो गया मान √3। और यहां पर देखिए 1 को 0 से तो अपरिभाषित, तो ये जो आया मान आपको ये हो गया किसके लिए, tan के लिए हो गया, समझ गए ना, मतलब कहने का हुआ tan 0 डिग्री का मान 0, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान, tan 60 का मान, tan 90 का मान अपरिभाषित, tan तक निकल गया। अब इसके बाद हमको अगर कॉट का निकालना है तो अब तो उसके बाद जानते ही हैं, कॉट का निकालेंगे तो tan का उल्टा, सेक का निकालेंगे कॉस का, कॉसेक का निकालेंगे तो साइन का, तो ये 3 समझ गए निकालने के लिए, कोई दिक्कत। तो क्या समझे अभी आप मान को याद रखने का ट्रिक। तो सबसे पहला स्टेप में क्या बताया बाबू रे कि 0 से लेकर के 4 तक लिख देना है। स्टेप नंबर 2 क्या बोले, सब में 4 से भागा कर देना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, तो इसको पहले कर लो कैलकुलेट, इसको कर लो, 0/4 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 1/4 1/4 ही होगा, इसको काटोगे तो 1/2, ये तो 3/4 ही होगा, इसको काटोगे तो 1। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सबका वर्गमूल कर देना है। और जैसे ही आप वर्गमूल करेंगे तो उसका मान आएगा। तो अब देखिए कि 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/2, इसका वर्गमूल करेंगे 1/√2, इसका करेंगे √3/2, इसका करेंगे, ये जो मान आया ये सब मान हो गया तुमको साइन थीटा के लिए, यानी साइन थीटा के लिए हो गया, मतलब साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। अब इस मान को उल्टा देना है, तो उल्टा देने के बाद 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, समझ गए ना। तो ये हो गया कॉस थीटा के लिए। और उसके बाद साइन वाला मान में कॉस वाले मान से, यानी संगत मान, यानी साइन 0 का मान अब बटे कॉस 0 का मान, यानी पहला में पहला से भागा कर देंगे, समझ गए ना, दूसरा में दूसरा से कर देंगे, तीसरा में तीसरा से कर देंगे, जो मान आएगा वो हो जाएगा आपको tan के लिए, समझ गए ना। अब इसके बाद कॉट थीटा का करना है, तो कॉट होता है किसका उल्टा, tan थीटा का। सेक थीटा का निकालना है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कोसेक थीटा का निकालना है तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब इसके बाद समझिए कि मान, यानी त्रिकोणमिति में जो ये आपने मान समझा, अब इसके बाद देखिए कोण की माप, कोण की माप जो है एक तो डिग्री में करते हैं, दूसरा एक और जान लीजिए वो है रेडियन माप। और रेडियन और डिग्री माप में क्या संबंध है, कोण की माप, तो कोण की माप में 2 सिस्टम है, एक है डिग्री माप और एक है रेडियन माप। फिर इस दोनों में संबंध क्या है ये समझना है। तो सबसे पहली बात तो देख लिए रेडियन माप होता क्या है। रेडियन माप, जैसे अगर हम एक वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है या 1 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, और 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है और 1 इकाई इसके चाप की लंबाई भी है, ठीक है ना, ये चाप की लंबाई भी है। तो इकाई वृत्त के त्रिज्या के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बनाए गए कोण को, यानी ये जो है ये चाप जो है इसकी लंबाई है 1 इकाई, तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को कहा जाता है 1 रेडियन, ठीक है। तो अगर हम इकाई वृत्त की बात किए, यानी त्रिज्या का मान कितना है 1 इकाई, तो इस वृत्त का जो परिधि होगा, यानी जब हम परिधि निकालेंगे
तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई और त्रिज्या का मान 1, तो यानी हो गया 2 पाई। मतलब कि जब परिधि है 2 पाई तो कहने का मतलब 2 पाई का मतलब ये पूरा घेरा की लंबाई। जब मैंने आपको क्या बताया कि अगर त्रिज्या 1 इकाई लेंगे और चाप की लंबाई 1 लेंगे तो उसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा वो 1 रेडियन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम त्रिज्या वृत्त का 1 लेते हैं और चाप की लंबाई x लेते हैं तो केंद्र पे इस चाप के द्वारा जो कोण बनेगा वो x रेडियन का बनेगा। रेडियन को यानी c से सूचित किया जाता है, यानी x रेडियन का मतलब x पे पावर c जैसा लिख देंगे। समझ गए ना? जैसे डिग्री में डिग्री इस तरह से लिखते हैं ना, 0 जैसा। तो डिग्री माप अलग है, रेडियन माप अलग है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि अगर इकाई वृत्त का त्रिज्या है, मतलब इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है तो r का मान 1, तो परिधि निकल गया 2 पाई r। तो यानी यहां से निकल गया 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब ये पूरा घेरा की लंबाई। तो पूरा घेरा की लंबाई मतलब कि पूरा वृत्त ही एक चाप हो गया। तो जब पूरा वृत्त एक चाप हो जाएगा तो केंद्र पे जो कोण बनेगा, तभी मैंने बताया कि जब आप चाप की लंबाई x लेंगे तो x रेडियन, और चाप की लंबाई पूरा हो गया कितना 2 पाई, तो केंद्र पे कितना बनेगा 2 पाई रेडियन। तो ये रेडियन में हो गया। और जबकि हम लोग जानते हैं एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो रेडियन में 2 पाई और डिग्री में 360, दोनों समान होता है कि नहीं होता है? तो यहां से एक संबंध निकल के आया, इस दोनों में क्या संबंध आया कि डिग्री में 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई, दोनों क्या होता है, बराबर। कोई दिक्कत? और यहां से 2 से इसको काट देंगे तो डायरेक्ट आप यहां से याद रखेंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, समझ गए ना? ये याद रखेंगे। और यहां से अगर हम निकालेंगे रे 1 डिग्री का मान तो 180 उधर चला जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। इसी तरह से अगर हमको 0 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 0 गुना पाई बटे 180, ये हो गया 0। ठीक है? इसके बाद अगर हमको 30 डिग्री को बदलना है तो 30 गुना पाई बटे 180, चूंकि आपको मैंने बताया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो अब अगर हमको बदलना है 30 डिग्री को तो 30 गुना पाई बटे 180, यहां से ये कट जाएगा तो निकल गया पाई बटे 6 रेडियन। इसी तरह से अगर हमको 45 डिग्री को बदलना है तो 45 गुना पाई बटे 180, और इससे काट दीजिएगा इसको, ये 4 बार में कट जाएगा तो पाई बटे 4 हो गया। इसी तरह से हमको 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 60 गुना पाई बटे 180, इससे ये कट जाएगा तो पाई बटे 3। इसी तरह से 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 90 गुना पाई बटे 180, तो 90 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये निकल गया पाई बटे 2। कोई दिक्कत है समझने में? तो अगर मान के चलिए अगर आपसे एग्जाम में आ गया ऑब्जेक्टिव में कि साइन पाई बाय 4 का मान क्या होगा, साइन पाई बाय 4 का मान के चलिए आप भूल गए, ठीक ना? तो आप एक बात तो याद रख सकते हैं कि पाई का मतलब बताए थे, पाई बराबर यानी पाई रेडियन बराबर बताए थे 180 डिग्री, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक ना? तो आप क्या करेंगे, पाई के जगह पे 180 डिग्री बैठा देंगे, बैठा दिए। अब बट्टे में क्या है बाबूरे, 4, तो 4 से काट देंगे अब इसको, तो 4 से जब उसको भागा कीजिएगा ना तो 45 आएगा। तो अब बताइए साइन 45 का मान जानते हैं या नहीं जानते? 1/√2। समझ में आ गया ना? इसी तरह से अगर मान के चलिए कि अगर आपको एग्जाम में आ गया कि निकालिए 10 स्क्वायर पाई बाय 3 का मान, तो 10 स्क्वायर पाई बाय 3 है, स्क्वायर रहे या क्यूब रहे क्या, तो उसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट दे करके स्क्वायर को यहां पे रख दिए। अब बताइए क्या है, 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3। अब पाई का मतलब तो जान रहे हैं ना,
या अगर आपको डायरेक्ट याद है कि सर बताए हैं कि पाई/3 जो है वो रेडियन में होता है, डिग्री के लिए कितना 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पाई/3 रेडियन ये बराबर होता है। जानते हैं तो डायरेक्ट रख देंगे, और नहीं जानते अगर मान चलिए भूल गए तो ये तो जानते हैं ना कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, पाई के जगह पे 180 डिग्री बैठा देंगे, बटे में 3 है का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर था यहाँ पर, तो इस तरह से आप 3 से काट देंगे तो tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है अभी बताए, √3, ठीक ना, का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बाबू रे, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए ना, तो क्या समझे, कोण की माप, कोण की माप में क्या समझे, डिग्री माप और रेडियन माप। अब फिर दोनों में संबंध, दोनों में क्या संबंध होता है रे, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, यानी जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? और हम जाने 0 डिग्री को रेडियन में बदले, 30 डिग्री को बदले पाई/6 आया, 45 डिग्री को बदले पाई/4 आया, 60 डिग्री को बदले पाई/3 आया, 90 डिग्री को बदले तो पाई/2 आया, ठीक ना।